Welcome class here in online classes of science organized by our school LFS Madhupuram Basti. Class, we are studying crop production at present. In crop production we have studied many things. Now today I am going to discuss with you some important aspects given in your book regarding this crop production chapter. So students, first of all, open page number 21 of your book. Open page number 21 and listen very carefully. Various steps involved in crop production are, as we have studied, number one, the final step of manure and fertilizer. By adding manure and fertilizer, we increase overall production of that crop. This is the next step. Which step? Many steps we have studied in previous online class. Now next step is manure and fertilizer. अभी इससे पहले वार्म अप वीडियो में हमने आपको बताया व्हाट इज मैन्योर, ठीक है. नाउ व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस which are prepared in factories and they are very useful to enhance, to increase the overall production of crops. These are known as fertilizers or chemical fertilizers. Okay, now after manuring, next step is irrigation. What is irrigation? Irrigation is process of watering the crop field. ठीक है, तो वाटर तो हर प्लांट के लिए जरूरी है. बिना वाटर के आप सर्वाइव कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना. तो प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए प्लांट भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा बिना वाटर के. टू प्रोवाइड वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर एनी क्रॉप फील्ड. सो watering or irrigation is done to enhance the overall production. कौन सी किस तरीके से इरिगेशन किया जाता है क्या आपको पता है? इरिगेशन इज डन बाय मैनी ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक डेगुल, लाइक वेल, ऑल दिस थिंग्स एंड लाइक पंपिंग सेट्स, लाइक रिवर्स आल्सो. तो रिवर दूर है, आपका फार्म जो है वो रिवर से दूर है, तो कैसे रिवर से पानी भर के लाएंगे बकेट में? क्या रिवर के पानी से कैसे इरिगेट कर देंगे अपने क्रॉप फील्ड को? कैसे इरिगेट कर देंगे? जल्दी बताइए. कौन बता रहा है? अन्वेषा गुप्ता, मिश्रा, नैन्सी मिश्रा, शिवम. यस, irrigation is done by means of canal or tubes, very wide tubes. कैनाल्स बनाते हैं डिग करके सॉइल में, उस कैनाल से हो करके वाटर हमारे फार्म में जाता है, हमारे लैंड में जाता है जहाँ पे हम सो किए हुए हैं सीड्स को. और या तो फिर वो ट्यूबवेल वाला मोटा सा पाइप सबने देखा होगा, उस पाइप के थ्रू भी हम इरिगेशन करते हैं. नाउ आफ्टर इरिगेशन, next is protection as written on page number 20 of your book. Protection. Crop should be protected from its enemy. What are enemies of our crop? What are enemies of our crop field? कौन से enemies हैं? किसी का नाम बताएंगे आप लोग? Yes, insects are enemies. Insects, rats, rabbit, all these are enemies of our crop field. तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? कैसे प्रोटेक्ट करेंगे हम? by to provide our crop from insect, we use various insecticide chemicals. कैसे करते हैं? इंसेक्टिसाइड केमिकल्स का यूज करते हैं. इंसेक्टिसाइड केमिकल्स, ठीक. कुछ केमिकल्स बच्चों यहाँ पे हम बता दें आपको स्टूडेंट्स कि सम केमिकल्स आर आल्सो यूज्ड इन क्रॉप फील्ड टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप फ्रॉम वीड्स. वीड्स से प्रोटेक्शन के लिए भी हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं. उनके नाम लिख देते हैं, 2 केमिकल्स के नाम लिख देते हैं जो वीडिसाइड. अगर
इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है whenever there is no need to kill the insect, clear, and weedicide is used when there is need to kill weed. What are weeds? Weeds are unwanted plant grow with the main crop. अच्छा, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी? मेन क्रॉप के साथ अगर वीड ग्रो कर जाता है तो ग्रो कर जाए, क्या फर्क पड़ता है नैन्सी? इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स कि जो वीड ग्रो कर गई है वो वीड compete करेगी हमारे मेन क्रॉप, मेन प्लांट से compete करेगी। किस चीज़ के लिए? फूड के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए, सनलाइट के लिए। इन तीन चीज़ों के लिए वीड प्लांट में और हमारे मेन क्रॉप में कंपटीशन होगा, डिशम होगा। तो उसमें जो जीतेगा वो न्यूट्रिएंट्स ले जाएगा सॉइल का। तो हम जो फर्टिलाइजर, हम जो ये यूज़ कर रहे हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर, यहाँ पे ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? वी आर यूजिंग दिस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर फॉर इंक्रीमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ आवर मेन क्रॉप। लेकिन होगा क्या? इस मैन्योर और फर्टिलाइजर को वही ले लेगा, वीड ले लेगा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये फर्क पड़ेगा कि जो हमारा मेजर क्रॉप है, जो हमारा मेन क्रॉप है, वो क्रॉप अनहेल्दी रह जाएगा और जो वीड है वो हेल्दी हो जाएगी। इसलिए वीड्स को नहीं ग्रो करने देना चाहिए अपने मेन क्रॉप के साथ। ये फर्क पड़ेगा हमेशा। इज इट क्लियर? नाउ weedicide, insecticide are used to kill the insects, weedicide are used to kill the weeds. Some examples of weedicides are 2,4-D। 2,4-D ये केमिकल है, इसका यूज किया जाता है वीड्स को किल करने। ठीक है, एक और केमिकल का हम नेम लिख दे रहे हैं, बूटाक्लोर। Butachlor is also a chemical which is used to kill the weeds। ठीक है, हमने weeds को किल कर दिया, हमने insects को किल कर दिया, और birds भी बहुत नुकसान करते हैं। Birds are also pest, birds are also responsible for what? For better yielding of crop. They interfere with the yield. How? These birds used to pick the grains from that field। अब आपका प्लांट खड़ा है, उसमें का जो ग्रेन है, जो अनाज है, वो लेके चली गई, बर्ड लेके चली गई। अब प्लांट आप लेके क्या करेंगे? नैन्सी, प्लांट लेके क्या करोगी? प्लांट में गेहूँ है ही नहीं, सारा गेहूँ वो बर्ड लेके चली गई। अब सारी मेहनत आपकी बेकार। तो हमने प्रोटेक्ट कर लिया। We used to do manuring, we used to do irrigation of that field. We protect our crop field, protect our crop with the help of some chemicals and some other methods also. Like एक क्रो बनाते हैं, उससे बर्ड्स भागती हैं। एक क्रो बना के उस क्रॉप फील्ड में खड़ा कर देते हैं तो उससे बर्ड्स भागती हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 2021 पे। नाउ प्रोटेक्शन हमने कर लिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्रॉप हमारी क्या हो गई? राइपन हो गई। Whenever the crop become ripen, whenever the plant of our crop field become ripen, then harvesting is done. Harvesting is very essential. How harvesting is done? This harvesting once again is done by many methods. First of all, manual method. मैनुअल मेथड आपने देखा होगा, मैनुअली बहुत से लोग राइपन क्रॉप को कट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। किस चीज से? सिकल से। सिकल का फिगर बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है आपकी बुक में। तो विद द हेल्प ऑफ सिंपल सिकल फार्मर्स यूज टू हार्वेस्ट द राइपन क्रॉप। ये कौन सा मेथड है? ये ओल्ड मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, मैनुअल मेथड है। और अब इसके अलावा कौन सा मेथड है? मॉडर्न मेथड। तो मॉडर्न मेथड में सभी ने नाम सुना होगा, कंबाइन का नाम सुना होगा सभी ने। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ कंबाइन? नाम सुना है कंबाइन का? इसका नाम कंबाइन क्यों है?
ये बहुत कम बच्चे जानते होंगे, इसका नाम कंबाइन होता है। व्हाट द वर्ड कंबाइन मीन्स? इट मीन्स समथिंग कंबाइन विद समथिंग, यही तो इसका मतलब हुआ। तो कंबाइन इसका नेम इस वजह से है क्योंकि दो प्रोसेसेस एक साथ होते हैं कंबाइन यूज करने से। कौन कौन से दो प्रोसेसेस? हार्वेस्टिंग एंड threshing. These two processes are combined together in case of combine। अब combine यूज करने से जो टाइम वेस्ट होता हमारा हार्वेस्टिंग में और जो टाइम हमारा वेस्ट होता थ्रेशिंग में, ये दोनों टाइम हमारा बच गया। हमने कंबाइन से राइपन क्रॉप को कट करवा लिया, हार्वेस्ट करवा लिया, डायरेक्ट हमारे घर में क्या चला आया? सीरियल चला आया। वो चाहे वीट हो चाहे जो भी हो, वो सीरियल हमारे घर में चला आया डायरेक्ट। ठीक, अब we have completed the harvesting process of our crop by any method, by manual method, by sickle or by combine or by any other machine। अब हमारे घर में चला आया हमारा जो ग्रेन है, जो सीरियल है घर में चला। अब क्या करना पड़ेगा उसका? स्टोरेज। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन of cereals is very essential, but few steps are also involved in storage of grains. What are those steps? First step, any cereal, any grain should be properly dried before storage। बात समझ में आ रही है? किसी भी सीड को, किसी भी ग्रेन को, किसी भी क्रॉप को थ्रेशिंग के बाद जब वो ग्रेन बचता है तो एक और प्रोसेस करते हैं बीच में, विनोविंग, और उसके बाद इसको प्रॉपरली ड्राई कर लिया जाता है सनलाइट में, धूप में प्रॉपरली ड्राई कर दिया जाता है। ड्राई करने के बाद इसका स्टोरेज किया जाता है। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज if our ripened crop, if our grains, cereals are not properly dried, then what happens? Actually the seed, if not properly dried up, it contains moisture, and when it contains moisture, then various types of insects again used to attack on that seed. First thing. Second thing, if there is moisture, then this seed becomes germinated. So to prevent the seed, to prevent the grain from germination, to prevent the grains from insects, proper dry up of that particular cereal is very essential before storage। ठीक, अब जो स्टोरेज आपके बुक में लिखा हुआ है, स्टोरेज हम लोग कई जगह करते हैं, कई तरीके से करते हैं। हम लोग सैक्स में भी स्टोरेज करते हैं। सैक्स में जो जूट सैक होता है उसमें भी स्टोरेज होता है। इसके अलावा घर में आपके जो ड्रम्स होते हैं बड़े बड़े, उनमें भी किया जाता है। लेकिन ग्रेनरीज में, इन ग्रेनरीज द सीरियल्स आर स्टोर्ड इन बिग बिन्स नोन एज silos, metallic bins and sack, jute sacks. These are various bins in which our grain should be stored after dry up. Clear? So students, after this about nitrogen cycle we will study in next online video. I think all of you well understood about various steps involved in agricultural practice. So be ready for answering my questions. Okay? Okay, thank you students.